हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 इंटू 0.4 का मान है। तो 6 इंटू 4 24 और एक अंक बाद दशमलव है, तो दोनों जोड़ के 2 अंक बाद दशमलव, यानी 24 में 2 अंक पहले दशमलव। तो आंसर हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। वह संख्या निकाल ली हमें जिसका 24% 96 हो। तो फ्रेंड्स इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। वह संख्या हमने मान ली, क्या है वह संख्या x, तो इसका 24% हमारा क्या हो 96 हो। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, जब परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन में बटे में 100 आ जाता है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन x इंटू 24 अपॉन 100 और यहाँ हमारा 96 का 96 ही रहेगा। अब 24 से हम 96 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक फ्रेंड्स, और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 400। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रियक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं। अब त्रियक रेखा क्या होती है, तो जब दो कोई समांतर रेखाएं हों और इसको कोई टेढ़ी लाइन काटे तो इसको बोलते हैं हम त्रियक रेखा। अब अंतः कोण क्या होते हैं, एक ओर के, तो एक ही साइड बने, त्रियक रेखा में एक ही साइड बने। अब एक ही साइड कौन कौन से बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक साइड इतने कोण बन रहे हैं। अंतः कोण क्या होंगे, जो अंदर की ओर, एक तो ये है और एक ये है। ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा और ये वाला भी बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पूछा गया है इसमें फर्स्ट और ये सेकंड, इनका योग कितना होता है। तो इनका योग होता है 180 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण, यानी एक दूसरे क्या होते हैं ये संपूरक। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो किस संख्या में सबसे कम है स्थानीय मान, देखिए फ्रेंड्स, पहले वाले में तो सबसे ज़्यादा लग रहा है 1 2, स्थानीय मान इसका 30,000 है। दूसरे वाले में 300 है, तीसरे वाले में 30 है, लेकिन पहले वाले में अकेला 3 है। तो सबसे कम किस में है, 4th आंसर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। तो देखिए 2 पूर्णांकों का अंतर, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है, इसमें 2 पूर्णांकों का अंतर पूछा है, तो 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा -1। अगर हम 2 - 3 करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा -1। तो हर बार कितना आ रहा है -1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -1, पहला वाला। ओके फ्रेंड्स, पहला वाला। तो यहाँ पे हमारे बहुविकल्प भी कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे इसके अतिलघु क्वेश्चन, मैथ्स के अतिलघु। पहला क्वेश्चन अतिलघु का, रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड पूछा है, तो रेखाखंड हम किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड। अब आपको क्योंकि न्यूनतम शब्द क्यों लगा है, क्योंकि पहला और दूसरा 2 बिंदु हैं। अब न्यूनतम दूरी अगर नहीं कहेंगे तो दूरी तो ये भी होगी, अगर हम ऐसे 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 चल के इस बिंदु तक पहुँच जाएंगे तो ये भी हो जाएगी, लेकिन न्यूनतम दूरी क्या होगी, सीधी रेखा, इसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 इंटू +75 इंटू 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड मास नियम में हमें पता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं और फिर हम माइनस करते हैं। तो इसमें 0 8 है, माइनस का 8 गुणे प्लस का 75 इंटू 0। तो हमें सब पता है कि अगर 0 को गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो हमें इसमें क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। एक माला वो कितनी देर में बना रहा है, एक माला बना रहा है 1/3 मिनट में।
ठीक है दोस्तों। अगला है लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना सकता है। तो पहले तो हम निकालेंगे 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। और एक माला बनाने में उसे कितना समय लग रहा है, 1/3 मिनट, यानी 1 मिनट में वो 3 माला बना रहा है। एक माला बनाने में 1 मिनट में वो 3 माला, 1 मिनट में यानी 3 माला बना रहा है। तो 60 मिनट में कितना बनाएगा, इंटू 3, तो इज इक्वल टू 180 माला, 180 माला बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटरी और पगार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ये हमें एंगल बनाना था तो हम ये बना लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारे लिए दोस्तों, फ्रेंड्स, 3 अंकों की 999, ये तो पता ही है सबको। उत्तरवर्ती यानी इसके आगे की संख्या, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे क्योंकि उत्तरवर्ती, तो हमारे क्या आ जाएगा 1000, 1000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिनमें एक संख्या 13 है। क्या बोला है हमसे कि 2 संख्याएं हैं और उनका गुणनफल कितना, 117, जिसमें से एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या पूछी है। तो माना हमने दूसरी संख्या x है, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या है 13 जो कि दिया, दूसरी संख्या हमने मान ली x, तो उसने कहा कि इनका गुणनफल होता है 117, 117। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x को यहीं की यहीं रखते हैं और 117 और ये 13 अपॉन में आ जाएगा 13। 13 कब करेंगे तो कितनी बार, 9 बार, तो x बराबर 9, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 9। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे अति लघु भी पूरे होते हैं। लघु उत्तरी के लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर के और सभी सब्जेक्ट के लघु उत्तरी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन इसमें आएंगे और महा मैराथन भी आएंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ दोस्तों।